स्टूडेंट्स, कक्षा 5वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। तो बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत हम गृह कार्य पर चर्चा करके करेंगे, जो इस प्रकार है। वर्कशीट नंबर 6, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िए और पंक्ति के भाव से संबंधित प्रश्नों के सही विकल्प का चिन्ह चयन कीजिए। यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, आपने उनको पढ़ना है और उन पंक्तियों का भाव जानना है। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, पंक्ति का क्या भाव है? बाधा। अगर हमारे सामने पहाड़ जितनी कोई भी बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ जाए या सिंह की दहाड़ हो, तो ये किसके प्रतीक है? बाधा के। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही, पंक्ति का क्या भाव है? वीरता और साहस। हमें कभी भी निडर हो डरकर अपने मार्ग से वहीन नहीं होना चाहिए, पथहीन नहीं होना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। ये पंक्ति वीरता और साहस की सूचक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, पंक्ति का क्या भाव है? वीरता और धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वीरता और धैर्य के साथ आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समान लय वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तुकान शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर हमने वीर के तुकान शब्द एक समान लय वाले शब्दों पर सर्कल लगाना है, गोला लगाना है। वीर धीर, यत्न रत्न, मातृ पितृ, प्रत्यय रात, पहाड़ दहाड़, ध्वजा सजा, बादल ढाल। तो बच्चों, आपने पिछले पाठ में भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कहानी को पढ़ते समय हम सभी ने संज्ञा और उसके भेदों के विषय में जाना। आज हम सभी संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। आइए हम सभी भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द वे शब्द हैं जो अलग अलग मनोभाव जैसे गुणों, अवस्थाओं का ज्ञान कराते हैं, जैसे हंसी, हरियाली, बुढ़ापा, बचपन आदि। नेक्स्ट, अन्य शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम किस किस से कर सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। लड़का लड़कपन, मनुष्य मनुष्यता, बूढ़ा बुढ़ापा, भाई भाईचारा, व्यक्ति व्यक्तित्व। ये शब्द क्या थे? जातिवाचक थे, और इन्हीं जातिवाचक शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। नेक्स्ट, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। सर्वनाम शब्द जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उन्हीं सर्वनाम शब्दों का हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अपना, अपनत्व या अपनापन, मम ममता या ममतव, निज निजता या निजतव, अहम अहंकार या सरव स्रवसव। नेक्स्ट, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कीजिए। विशेषण शब्द दिए गए हैं भाववाचक संज्ञा। वे शब्द, विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञाएं और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे मीठा, मीठा से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, भाववाचक मिठास। ठंडा ठंडक, सुंदर सुंदरता, प्यासा प्यास, लंबा लंबाई। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जिन शब्दों से हमें क्रिया के, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे हंसना, हंसना से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा हंसी। पढ़ना पढ़ाई, जीतना
जीत, सजाना सजावट, उड़ना उड़ान। तो बच्चों, आप जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम शब्दों, विशेषण शब्दों, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने का अभ्यास करेंगे। अब हम वर्कशीट नंबर 8 का अभ्यास करते हैं, जो इस प्रकार है। चित्रों की पहचान कीजिए और संज्ञा के भेद के सही विकल्प के आगे टिक का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनको पहचान कर आपने बताना है कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। सिंह, यहाँ पर शेर दिखाई दे रहा है आपको। शेर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ताजमहल, ये तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर सेना दिखाई दे रही है, तो ये सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब बढ़े चलो कविता का मुख्य विचार लिखिए। अब कहानी या कविता का शीर्षक बताइए। आपने लिखना है कहानी। बढ़े चलो क्या है? कविता। तो हमने क्या लिखना है? बढ़े चलो हमारी कविता है। कहानी, कविता में दिए गए चित्रों को देखिए और चित्र के विषय का अनुमान लगाकर लिखिए। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? काली घटाएं दिखाई दे रही हैं। आसमान में घनघोर काली घटाएं छाई हुई हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन बादल के कदम मंजिल तक पहुंचने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये पंक्तियां दी गई हैं, पंक्तियों में दिए गए प्रमुख शब्द लिखिए। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इन्हीं चित्रों को देखकर हमने इन पंक्तियों का निर्माण करना है। निष्कर्ष और शीर्षक। चित्र के भाव और पंक्तियों के अर्थ से कविता का मुख्य विचार लिखिए। इस कविता में विपरीत परिस्थितियों में भी बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ने की बात कही गई है, जो इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, आप सभी अपनी कार्य पुस्तिका में वर्कशीट नंबर 8 का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।